आप सभी को ओम नमः शिवाय। नरेश ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले वीडियो में अपन ने ज्योतिष के परिचित योगों के बारे में चर्चा की। आज अपन वीडियो के अंदर जन्म कुंडली में गौरी योग कब कैसे बनता है, क्या स्थिति होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। 3 उदाहरणों के द्वारा अपन गौरी योग को समझेंगे। साथ में अगर आपने वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो जाए। एक और निवेदन आपसे कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इस योग के बारे में और अन्य योगों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। वीडियो को स्किप नहीं करें। साथ में चैनल वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी करिए। जब कुंडली के अंदर चंद्रमा या तो स्वराशि का हो, जैसे चंद्रमा की स्वराशि है कर्क राशि, या चंद्रमा उच्च राशि का हो, तो चंद्रमा की उच्च राशि है वृषभ राशि, और ऐसा उच्च राशि वाला चंद्रमा और स्वराशि वाला चंद्रमा जब त्रिकोण में हो, यानी 5वें और 9वें भाव में हो, या फिर केंद्र में हो, यानी पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में हो, और ऐसे चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, यानी चंद्रमा या तो उच्च राशि का होना चाहिए, वृषभ राशि का, या कर्क राशि का होना चाहिए, और वो चंद्रमा जो है लग्न से या तो केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो, और ऐसे चंद्रमा पर बृहस्पति की दृष्टि पड़नी चाहिए। तो माँ गौरी के नाम पर यह योग बनता है, जिसको गौरी योग कहते हैं। क्या फल होता है इसका, गौरी योग का? तो एक तो गौरी योग में उत्पन्न जातक सुंदर स्वरूप वाला होता है, बहुत सुंदर दिखता है, उसका कुल भी बहुत अच्छा होता है, उत्तम कुल वाला होता है, साथ में राजा का मित्र भी होता है, और पुत्र संतति भी उसके ज्यादा होती है, शत्रुओं को जीतने वाला भी होता है गौरी योग वाला, और साथ साथ में उसकी यश भी होता है, उसका फैलता है, प्रशंसित भी होता है। अब यहां पर अपन 3 कुंडली देखेंगे, 3 हॉरोस्कोप का स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो हॉरोस्कोप है वो भूतपूर्व गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की है। इनकी कुंडली को एकदम देखते हैं तो चंद्रमा उच्च राशि का यानी वृषभ राशि का केंद्र में है, 7वें घर में बैठा है, और इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि, 1, 2, 3, 4 और 5, 5वीं दृष्टि। इसलिए इनकी कुंडली में गौरी योग बना। साथ साथ में अपन कहते हैं कि गुरु और शनि, गुरु की राशि में शनि है, शनि की राशि में गुरु है, यानी गुरु और शनि के बीच में परिवर्तन महायोग है। इस कारण से गुरु का नीचत्व भी खत्म हो जाता है, गुरु मजबूत बन जाता है, प्रबल बन जाता है। अब चंद्रमा के ऊपर एक तो मंगल की दृष्टि है, 8वीं दृष्टि। मंगल क्या है? मंगल लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है, तो चंद्रमा के ऊपर लग्नेश मंगल की 8वीं दृष्टि है, जो चंद्रमा को बल प्रदान करती है। साथ में चंद्रमा के ऊपर पंचमेश गुरु की भी दृष्टि है, जो पंचम भाव का स्वामी गुरु है, गुरु की भी चंद्रमा के ऊपर दृष्टि है, जो चंद्रमा को प्रबल करते हैं, यानी गुरु और मंगल जो है चंद्रमा के मित्र ही है। साथ साथ में अपन देखेंगे चतुर्थ शनि की मित्र दृष्टि है। चतुर्थेश यानी
चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, कुंभ राशि है, कुंभ राशि का स्वामी शनि है, और इसकी तीसरी दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है जो वृषभ राशि पर पड़ रही है, यानी इसकी मित्र राशि है। तो इस प्रकार से इनकी कुंडली के अंदर जो है अपन देखते हैं कि राजयोग, गौरी योग आदि बन रहे हैं। साथ में त्रिकोण और केंद्र का भी संबंध हो जाता है, नवमेश और दशमेश का भी संबंध हो जाता है। नवम भाव का स्वामी चंद्रमा उच्च है और दसम भाव का स्वामी सूर्य मित्र राशि में, और सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। इस प्रकार से भी राजयोग है। दूसरी जो कुंडली है, सेकंड हॉरोस्कोप, फेमस एस्ट्रोलॉजर, साउथ इंडियन फेमस एस्ट्रोलॉजर बी.वी. रमन की है, जो प्रसिद्ध ज्योतिषी हुए और इनकी कई प्रकार की ज्योतिषी के ऊपर बुक्स भी जो है वो आई है। ये एक प्रकार से शोध करने वाले बहुत माने हुए नामचीन जो है वो ज्योतिषी है बी.वी. रमन। इनकी कुंडली को जब अपन देखते हैं तो पहला तो चंद्रमा जो है उच्च राशि के अंदर बैठा है, वृषभ राशि के अंदर, और गुरु जो है उसको देख रहा है सातवीं दृष्टि से। चंद्रमा उच्च राशि का होकर के केंद्र में बैठा है। मैंने पहले ही बताया कि या तो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। चंद्रमा उच्च राशि का होकर के केंद्र में बैठा है और उसको गुरु देख रहा है, तो सीधी सी बात है कि इनकी कुंडली में गौरी योग बन रहा है। साथ में केंद्र में चंद्र और गुरु का संबंध हो गया, चंद्र और गुरु का केंद्र में संबंध हो गया, और इस कारण से गज केसरी योग भी जो है इनकी कुंडली में बनता है। अन्य प्रकार से अपन देखें तो सातवां भाव यानी नवमेश मंगल, नवमेश शुक्र और दशमेश जो है मंगल, यानी नवमेश शुक्र और दशमेश मंगल, ये दोनों भी आपस में मिल रहे हैं। तो शुक्र मंगल का योग जो है वो केंद्र में हो रहा है, त्रिकोण और केंद्र का संबंध जो है केंद्र में हो रहा है। तो ये एक प्रकार का इनकी कुंडली में ये भी एक प्रकार का राजयोग बन रहा है। और भी अपन देख सकते हैं कि धन स्थान का स्वामी गुरु जो है, लाभ स्थान का स्वामी और धन स्थान का स्वामी गुरु मित्र राशि में यानी प्रबल है, और इस कारण से इनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रही होगी। बहुत अच्छी कुंडली है। तो ये प्रसिद्ध ज्योतिषी बी.वी. रमन की हॉरोस्कोप है। तीसरी जो कुंडली है, जो बॉलीवुड के माने हुए प्रसिद्ध कलाकार, फिल्मी कलाकार ऋतिक रोशन की है, और इनकी कुंडली को जब अपन देखते हैं तो इनकी कुंडली में त्रिकोण के अंदर स्वर राशि का चंद्रमा बैठा है। यहां पर अपन देखते हैं पांचवें घर में लग्न से, 1 2 3 4 पांचवें घर में लग्न से चंद्रमा बैठा हुआ है, और वो भी स्वर राशि यानी कर्क राशि का बैठा हुआ है, और इसको गुरु जो है सातवीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। इस कारण से इस कुंडली में गुरु देखने के कारण से, चंद्र स्वर राशि का होने के कारण त्रिकोण में बैठा है, गुरु देखने से जो है वो इनकी कुंडली में भी गौरी योग बनता है। साथ में अपन देखते हैं कि दशमेश गुरु यहां पर बैठा हुआ लाभ भाव में, और दशमेश गुरु तृतीय शुक्र के साथ में बैठा है, तृतीय शुक्र के साथ में लाभ भाव में बैठा है, और अपनी पांचवी दृष्टि से तृतीय स्थान को देख रहा है। एक तो तृतीय शुक्र के साथ बैठा है, लाभ भाव में बैठा है, तो दोनों बलवान है। गुरु भले नीच है, लेकिन गुरु की साथ साथ में दृष्टि तृतीय स्थान पर भी पड़ रही है, इसलिए तृतीय स्थान को जो है वो बहुत बल जो है वो इनका मिल रहा है। और द्वितीय मंगल यानी धन भाव का जो स्वामी है, वो धन भाव का स्वामी मंगल धन भाव में ही है, तो इनके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। फिर अपन देखेंगे कि चंद्रमा से दसम भाव में, चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु है, दसम भाव में नहीं, चंद्रमा से सप्तम भाव में गुरु है, यानी केंद्र में सप्तम भाव, यानी चंद्रमा से केंद्र का भाव सप्तम भाव हो गया। तो गुरु होने के कारण से साथ साथ से लग्न से चतुर्थ भाव में शनि है, लग्न से चतुर्थ भाव में शनि है, और इस कारण से इनकी गुरु का जो नीचत्व है वो भी जो है वो समाप्त हो जाता है, यानी गुरु का नीच भंग जो है वो हो जाता है। और साथ साथ में अपन देखेंगे कि मंगल प्रबल है, धन योग है, साथ में शनि भी केंद्र में बलवान है,
जो लाभ भाव का स्वामी है, तो चंद्रमा से गुरु एक तो सप्तम में है और लग्न से शनि जो है चतुर्थ में केंद्र में है। इस कारण से इनका जो है गुरु का जो नीच भंग है, गुरु जो है नीच राशि में बैठा है, मकर राशि नीच की होती है गुरु की, उसका नीच भंग भी हो जाता है। तो इस प्रकार से इस कुंडली में भी गौरी योग, कलाकार योग, राजयोग आदि जो है वो बन रहे हैं। तो इतना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। इससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे ज्योतिष के ऊपर और कुछ अन्य विषय, शिक्षा के बारे में कुछ अन्य विषयों पर भी बहुत सारे वीडियो अभी आने बाकी है और बहुत मेहनत से वीडियो बनता है। जब आपका सब्सक्राइब होता है तो उसके कारण से मुझे और प्रोत्साहन मिलता है और ज्योतिष के बारे में नए नए अच्छे वीडियो डालने की। और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।